हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। इसको हिंदी में पर्यावरणीय अध्ययन कहते हैं। पर्यावरण को समझें तो इसका मतलब होता है, जैसा कि ये इसके नाम से ही पता चलता है कि पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। परि और आवरण यानी पर्यावरण। परि, अगर हम मान लें ये पृथ्वी है हमारी, और इसके जो बाहरी जो भाग होता है वो ये आवरण यानी पृथ्वी के बाहरी भाग जो है वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का सीधा संबंध जीवन से होता है। बिना पर्यावरण के जीवन की जीवित रहना तो दूर, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इसलिए पर्यावरण संतुलित रहना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यावरण की बात करें तो जो पृथ्वी है ये गोल है। ये जो इस समय हमको दिखाई देती है, कुछ सालों लाखों साल पहले पृथ्वी हमारी ऐसी नहीं थी। ये भी सूर्य के ही तरह एक आग का गोला थी, जो कि बहुत ही गर्म दहकती हुई अंगारे की भांति, जिस पर जीवन संभव ही नहीं था। कई करोड़ों वर्ष बारिश के पश्चात तथा बहुत ही भौगोलिक घटनाओं से पृथ्वी पर जीवन रहने योग्य बनी। तो पृथ्वी के बारे में जानना हमको बहुत ही आवश्यक है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। यानी जो सबसे ऊपरी भाग है उसको क्रस्ट कहते हैं। ये सबसे ऊपरी भाग, ये जो चारों तरफ है, इसको क्रस्ट यानी भू पट्टी कहते हैं। और जो ये सेकंड वाला है ये इसको मेंटल, और लास्ट में जो ये बचता है इसको कोर कहते हैं। तो 3 भाग में पृथ्वी को डिवाइड किया गया है। अगर पृथ्वी को समझें तो जैसे ये इसका एक छोटा सा पोर्शन है। जो पहला है वो क्रस्ट, सेकंड मेंटल, और लास्ट में जो इसका केंद्र उसको कोर कहते हैं। तो अगर इसको हम 0 किलोमीटर मान लें, 0 किलोमीटर, तो यहाँ से जो क्रस्ट है इसकी दूरी यहाँ तक होती है करीब 30 किलोमीटर। यहाँ तक की दूरी यानी क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर। और उसके बाद आता है मेंटल। अगर मेंटल की बात करें तो यहाँ तक इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर होती है। 2900 किलोमीटर होती है ये मेंटल की। उसके बाद लास्ट में जो कोर आता है, तो अगर कोर की बात करें तो कोर की जो मोटाई होती है वो 6371 किलोमीटर होती है। ये कहीं पे आपको 6400 भी मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट है 6371 किलोमीटर ये कोर की मोटाई है। अगर इसके रसायन की बात करें तो क्रस्ट जो है वो बना है सिलिका और एल्युमिनियम से। जो ये क्रस्ट का भाग है वो सिलिका और एल्युमिनियम से, और जो मेंटल है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है। और लास्ट में जो आपका कोर है वो निकिल और फेरस का बना हुआ है। और अगर इसके जो कोर है ये अभी भी सूर्य की भांति दहक रहा है, यानी बहुत ही गर्म है। अगर इसके तापमान की बात करें तो ये करीब
6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान इस समय है पृथ्वी के कोर का। क्रस्ट को एक और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम सियाल सीमा निफे। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा सी माने सिलिका, मा माने मैग्नीशियम, नी माने निकिल, फे माने फेरस। तो इसको आसान करने के लिए ये सियाल सीमा निफे के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें तो ये लगभग 5.9721 गुणे 10⁻24 kg है। अगर हम पृथ्वी के व्यास की बात करें यानी डायमीटर की, तो ये करीब 12,742 किलोमीटर इसका जो डायमीटर है पृथ्वी का, वो लगभग इतना है। और अगर सूर्य से पृथ्वी की स्थिति यानी ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति देखें तो ये सूर्य से पृथ्वी तीसरा ग्रह जो पड़ता है वो पृथ्वी है। और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। जैसा कि जानते हैं, पृथ्वी पूर्व समय में एक आग का गोला थी। इस पर जीवन संभव नहीं था, परंतु धीरे धीरे ये भौगोलिक घटनाएं हुई और इससे कई सारे परिवर्तन हुए ब्रह्मांड में, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। पृथ्वी पर मनुष्य सबसे पहले नहीं आया। सबसे पहले छोटे जीव जंतु वनस्पतियाँ आदि आईं। उसके बाद मनुष्य ने इस पृथ्वी पर कदम रखा या जन्म लिया या उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी पर मनुष्य जब आया तो उस समय वह बिल्कुल अनजान व एकदम नई सोच तथा न कुछ खाने का समझ, न बोलने की तमीज़ और ना ही उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो वो केवल प्राकृतिक ही पर निर्भर था। हम कह सकते हैं जो पहले मनुष्य था वो कंपोनेंट्स ऑफ नेचर यानी पूर्णतः किस पर निर्भर था, नेचर पे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे मनुष्य ने कुछ अपने ऊपर निर्भर होना शुरू किया और धीरे धीरे उसने पशुपालन, का काम शुरू किया। उससे उनको फ़ायदा होता था, जैसे खाने के लिए उनको शिकार करने के लिए पशुपालन जैसे कि कुत्ता और कई सारे जानवर की ज़रूरत होती थी जो शिकार में उनकी सहायता करते थे। तो एक प्रश्न होता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का पाला, तो वो है कुत्ता। कुत्ता वो प्रथम जानवर है जिससे मनुष्य ने पाला पशुपालन में कुत्ता। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने फसलों का भी चयन करने लगा कि उसके लिए क्या आवश्यक है और कौन सी फसल अनावश्यक है। इससे वो धीरे धीरे कृषि में भी रुचि लेने लगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलते चलती गई और मनुष्य धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में ढलता चला गया और अपने आप को जो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है उसका परिणाम या उसका सबूत देता चला गया। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। तो ये आज कुछ इतना ही। और पर्यावरण जो है वो सीधा सीधा मनुष्य से जुड़ा हुआ है। मनुष्य या जीवन बिना पर्यावरण के असंभव है।
तो मनुष्य जो काम करता है या जो घटनाएं होती हैं वे सभी पर्यावरण में ही होती हैं। अगर मनुष्य कुछ करता है तो उसका असर पर्यावरण पर ज़रूर पड़ता है, चाहे वो असर सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। आज जो बहुत सी घटनाएं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और सुनामी जैसी घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण से किया गया हस्तक्षेप ही है, जिसका परिणाम स्वरूप मनुष्य को कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी, भूकंप आदि के रूप में चुकाना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम जानेंगे पर्यावरण के और पहलुओं के बारे में कि पर्यावरण से हम किस प्रकार जुड़े हैं तथा पर्यावरण हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तब तक के लिए धन्यवाद।